टैली चैप्टर 168। आज टीडीएल सेशन में हम हर जगह ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। न सिर्फ वाउचर एंट्री में, प्रिंट में, बैलेंस शीट पर, आपके पीएनएल में, हर जगह आप चाहें तो ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये पूरा सेशन अटेंड करना होगा। और साथियों से रिक्वेस्ट है, जो लोग सिर्फ रेडीमेड कोड के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई रेडीमेड कोड नहीं होगा। आज आपको 2 लाइन में आपकी ग्रिड लाइन लाना सिखाया जाएगा। चलते हैं अपनी टैली पर और मैंने फाइल को यहाँ से रिफ़्रेश किया ताकि ये सारी ग्रिड लाइन अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, बैलेंस शीट में, पीएनएल के अंदर, किसी भी रिपोर्ट पर, वो सारी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अब कोई ग्रिड लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। अब मुझे सिर्फ कोड तैयार करना है आपके लिए। तो 2 लाइन का कोड, बहुत छोटा सा, जिससे आप ग्रिड लाइन लाते हैं। स्टार्ट कीजिए #लाइन, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि हर लाइन का एक स्पेशल नाम होता है टैली के अंदर। आपको वो अगर पता चल जाए तो डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। चलिए, तो मैं बताता हूँ। BS डिटेल मतलब बैलेंस शीट की जो डिटेल है, मुझे उस पर ग्रिड लाइन लानी है। तो मैंने बैलेंस शीट पर ग्रिड लाइन ले ली है। कैसी लाइन चाहिए? मुझे चाहिए थिन बॉटम। आपको तो याद ही होगा कि मैंने पीछे भी आपको एक सेशन कराया था टेक्स्ट इनवॉइस हाईलाइट कराने के लिए और ग्रिड लाइन लाने के लिए। अब मैं इसे सेव कर देता हूं ताकि हम स्क्रीन पर इसकी आउटपुट साथ साथ चेक करते रहें। F5 मैंने अपना TDL अपलोड कर दिया, रिफ़्रेश किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश TDL का बटन F5 से बना रखा है। चलिए फिर बैलेंस शीट B। बैलेंस शीट में आपको लाइन दिखाई देने लग गई है। तो लाइन का पता चल चुका है, आप उसको चेंज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों में लाइन चाहिए, तो एक ही लाइन में टॉप और बॉटम डिफाइन कर दीजिए। और चलिए टैली पर रिफ़्रेश कीजिए, यहाँ से कर लीजिए बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में ऊपर नीचे लाइन आपकी ग्रिड की आ चुकी है। अब पीएनएल ब्लैंक पड़ा है हमारा, तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस पर भी ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे नीचे कर देता हूं ताकि एक समय में आपको एक ही कंटेंट दिखाई दे, आप फोकस कर पाएं। लाइन, अब यहाँ जो लाइन होगी, बस आपको उसका नाम पता करना पड़ेगा। तो मैंने नाम आपको बता दिया, दैट इज PL डिटेल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल। और आपको सिर्फ बॉर्डर डिफाइन कर देना है। मैंने कहा थिन और मैंने इसको बोला बॉटम, नीचे की तरफ, Ctrl+S, और इसको सेव करके आगे बढ़ गए। F5 PNL ग्रिड लाइन ऊपर नीचे दोनों में चाहिए तो टॉप बॉटम लगाइए। बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों पर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हम अलग अलग लाइनों में, रिपोर्ट्स में, फॉर्म में बदलाव करके ग्रिड लाइन लाएंगे। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि अब मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए। मैं इसका जो इनवॉइस है उसमें लाइन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मुझे हैश यहाँ पर लेना पड़ेगा लाइन, और लाइन अलग अलग है, आप उसको ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर C कहाँ बदलाव करना है? मुझे करना है CL स्पेस INV इन्वेंट्री इन्फो में। तो इन्वेंट्री इन्फो पे भी मेरा बॉर्डर आ जाएगा, वही बॉर्डर जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रहा, ठीक है। एक और ले लेते हैं। मैं गैप बना रहा हूँ, आप एक साथ लिख लीजिएगा, हम बाद में भी उसे एक साथ ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैंने एक एक करके सभी लाइनें जो
है मेरे सिस्टम के रिपोर्ट्स में, उन पर जा कर के ये डिफाइन कर दिया। अब आपको देखना है डीएसपी कि कहाँ कहाँ आपको इसकी आवश्यकता है। अकाउंट लाइन में भी चाहिए, जी हाँ मुझे अकाउंट लाइन में भी चाहिए, तो अकाउंट लाइन में भी ले लिया मैंने। बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। टॉप बॉटम दोनों ले सकते हैं, ये भी ले लीजिएगा आप, ठीक है। कुछ और लाइंस आपको बता देता हूँ जिससे आपकी आसानी हो जाए काम करने में, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ रिपोर्ट्स में ये रहेगा, कुछ में आपको नहीं मिलेगा। हैश लाइन और मैंने यहाँ पर दे दिया DSP वाउचर डिटेल्स को ले लेते हैं। वाउचर डिटेल के लिए हम कमांड VCH का इस्तेमाल करेंगे, डिटेल वाउचर डिटेल्स, एंड देन आफ्टर हम वहाँ पर ले लेंगे वही सेम बॉर्डर थिन बॉटम। तो मतलब आज के TDL सेशन का पर्पस एक ही है कि आपको अलग अलग लाइनों के नाम पता चल जाएं। ERP में नाम और आपके प्राइम में नाम थोड़े से चेंज होते हैं, बस आप उनको ध्यान से ढूंढेंगे तो मिल जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम, और हैश लाइन एक और ले लेते हैं, हैश लाइन EI, और उसको ले लेते हैं इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो ले लेंगे, INVINFO, इन्वेंट्री इन्फो ले लेते हैं, एंड देन हम उसमें वही बॉर्डर इस्तेमाल कर देंगे, थिन बॉटम। अब बस आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। टेली पर चलते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या बदलाव हो गए। अब देखिए एक एरर आ गया यहाँ पर, ये कह रहा है कि हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, उसको आप ढूंढ लीजिए। मैंने यहाँ पर बताया कुड नॉट फाइंड द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन CL, ओके CI लेना था, CL तो मैंने नीचे इस्तेमाल किया था जहाँ मुझे डेबिट क्रेडिट लेना था, सॉरी। तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे CL डेबिट और क्रेडिट के लिए चाहिए था, क्लोजिंग बैलेंस के लिए, तो मैंने गलती से यहाँ हाथ कर दिया है, ठीक है। टेली ऑल्ट कंट्रोल T F4 कंट्रोल A कंप्लीटेड। तो अब वाउचर में ग्रिड लाइन आपकी आ चुकी है, बस आपको एंट्री करनी है। एंट्री करते वक्त आपका ये दिखाई देगा। तो कुछ और लाइन्स हैं जहाँ पर आप ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हैं, मुझे बताइएगा, अगर कोई मैं मिस कर गया तो मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा। टेस्टिंग के लिए अमाउंट डाल रहा हूँ, क्वांटिटी डाल रहा हूँ, चलने दीजिए एंट्री इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से रहेगा, Alt P F4, और यहाँ पर ये हाईलाइट करना और उसमें ग्रिड लाइन लाना इनवॉइस में, ये तो हम पिछले लेसन में पहले ही कर चुके हैं। आई गेस लेसन नंबर 161 से 65 के बीच में कोई लेसन है, आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं आपको कौन सा लेसन है। तो यहाँ तक ग्रिड लाइन हमने ले ली है। और भी जगह ग्रिड लाइन आपको चाहिए होगी तो बस आप उसका नाम ले लीजिएगा और उस नाम के अकॉर्डिंग वो ऐड कर देगा। तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि बैलेंस शीट में P&L में आपको आवश्यकता पड़ती है, वो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि डे बुक में चाहिए तो डे बुक में आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे DSP DB CR AMT, तो जिससे क्या होगा आपके डे बुक में जो अमाउंट आ रहा है उस पर भी ग्रिड लाइन आने लग जाएगी, ठीक है। प्रिंटिंग करते वक्त आपको चाहिए तो प्रिंटिंग मेन्यू में भी आप इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार मैं डे बुक भी चेक कर लेता हूँ, डे बुक में नहीं है, मैं डे बुक में ऐड कर देता हूँ आपके लिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, फिर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपका टाइम बचा देता हूँ कि कैसे ये होगा। इस काम को करने के लिए हमें फिर वही लाइनों का इस्तेमाल करना है।
लेकिन अब की बार हम इसमें लाइन ना लेकर के फील्ड लेंगे, क्योंकि डे बुक में फील्ड होती है अमाउंट की, तो मुझे उसको चेंज करना होता है DSP और डे बुक DB डे बुक, और उसमें उसका नाम होता है CR, शॉर्ट में कर देता हूँ AMT अमाउंट, ये रहेगा। और उसमें जो बॉर्डर है वो ले लेते हैं बॉर्डर, और अब की बार मैंने बॉर्डर थिन राइट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे राइट साइड में बॉर्डर चाहिए। कंट्रोल S, टैली पर चलते हैं और यहाँ पर F5, डे बुक में गए, डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पर क्योंकि एंट्री कम है, अभी हमने एक ही एंट्री की है, तो इसलिए आपको राइट साइड में ये हाईलाइट करके इस तरीके से नहीं पता चल पाएगा, लाइन तो है। अगर हम जब पूरी लाइन लेने लग जाएंगे तो पूरी लाइन पर वहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो और भी फील्ड हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट राइट कर देता हूँ और टैली पर जाके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ डे बुक। ये इस तरीके देखिए लाइन यहाँ पर ऐड होने लग गई है, तो इसलिए राइट साइड में क्योंकि बॉर्डर था बटन बार का, इसलिए आपको हाईलाइट नहीं कर रहा था, लेफ़्ट लगाते ही वो आपको दिखाई देने लग गया। तो ऐसे सभी जगह पर आप उनके फील्ड का नाम लीजिए और उन नामों के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर बॉर्डर ऐड कर देना। ठीक, चलिए तो फिर यहाँ पर हमारा टैली चैप्टर 168 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आपको किसी टॉपिक पर TDL की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे कि कैसा आपको आउटपुट चाहिए। मैं आपके लिए जल्द से जल्द, बहुत जल्द वो TDL तैयार कर दूंगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टैली चैप्टर 169 की ओर।